नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में बंट गया। एक तरफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ लोजपा के रामविलास पासवान के भाई यानी पशुपतिनाथ पारस हैं। आज चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। दरअसल बिहार में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के जहां चिराग पासवान यह दावा कर रहे थे कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वहीं पशुपतिनाथ पारस अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं थे और इसी को लेकर के खींचातानी लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही थी, क्योंकि दोनों अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे। इसी को लेकर के चुनाव आयोग ने लोजपा के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था और आज चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया, वो ये कि चिराग पासवान को अब हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया है और उनकी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। वहीं पशुपतिनाथ पारस को भी अलग चुनाव चिन्ह और अलग पार्टी का नाम घोषित किया गया। उन्हें सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह मिले हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके पार्टी का नाम है और दोनों ही अब अलग अलग पार्टी बनकर के चुनाव में उतरेंगी। इसे लेकर के अब लोजपा के प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, हम आपको वो भी सुनाएंगे। आपको बताएं कि अब पारस गुट के श्रवण कुमार जो कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर क्या कुछ टिप्पणी की है, आप सुनिए। पहले भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जो फैसला आया है उसका लोक जनशक्ति पार्टी और आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी और हम लोग उस फैसले का सम्मान करते हैं और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देश में सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जो लोग भी चुनाव आयोग के फैसले पे उंगली उठा रहे हैं उन लोग को सलाह है हमारा कि उन लोगों को भी चुनाव आयोग के फैसले का सम्मान करना चाहिए और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी को जिस तरह रामविलास पासवान जी ने चलाया था उसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी चलाएंगे और पूरे देश में लोजपा के लाखों कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और एनडीए के सभी घटक दलों ने श्री पशुपति कुमार पारस जी को ही असली लोजपा माना है। इसलिए हमारा मानना है कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा हमारे पक्ष में आएगा और हम चुनाव आयोग के हर फैसले का आगे भी सम्मान करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना है कि श्रवण कुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग के फैसले से वो खुश हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है और उन्होंने आरोप लगाया है चिराग पासवान के ऊपर कि वो लोग ऐतराज जता रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, चिराग पासवान की तरफ से भी इसका समर्थन ही हुआ है। हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बातों को रखा था। वहीं अब हम आपको ये भी बताते हैं कि चिराग पासवान के गुट के लोग क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान के गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। चुनाव आयोग के द्वारा हम लोग को सिंबल दे दिया गया है, हेलीकॉप्टर छाप निशान है और लोक जनशक्ति पार्टी ब्रैकेट में रामविलास पासवान की भी इजाज़त मिली है। अब दुगनी ऊर्जा के साथ हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और जदयू ने जो एक कुचक्र रचा था आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा, वह सारे कुचक्रों को हम लोग तोड़ते हुए जो बिहार के दो उपचुनाव हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर, तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यकर्ता है वह अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ेगा और नया बिहार बनाने के लिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए जीत को दर्ज करेगा। तो जैसा कि आपने सुना है कि चंदन सिंह ने भी इस बात का समर्थन किया है और सीधे तौर पर वो नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार पर ही हमला बोला और कहा है कि जब कुचक्र रचा जा रहा था तो पारस गुट उनके साथ था और आज जब चुनाव आयोग का ये फैसला आया है तो हम सब इसका समर्थन करते हैं और इस बार लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और चिराग पासवान को पूरा समर्थन मिलेगा। और इसे लेकर के आज उन्होंने ये बात की घोषणा कर दी है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पे प्रत्याशी चिराग पासवान के द्वारा उतारे जाएंगे और उसकी जीत भी होगी। चिराग पासवान ने जो एक अपने
चुनाव में अपने एक स्लोगन को लेकर चला था कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है और चिराग पासवान को जिताने का वक्त आ गया है। हालांकि लोजपा की तरफ से जो पारस गुट हैं वो अपने उम्मीदवार तो नहीं उतारेंगे, लेकिन चिराग पासवान ऐसा ना करें इसके लिए वो अपने जिद पर थे और इसी को लेकर के आज चुनाव आयोग ने ये क्लियर कर दिया है कि दोनों की पार्टी अलग अलग होगी, चुनाव चिन्ह भी अलग अलग होंगे। चिराग पासवान की चुनाव चिन्ह आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर हैं और पारस गुट के चुनाव चिन्ह बता दें आपको कि सिलाई मशीन है। तो जो भी अब आगे देखना होगा कि चिराग पासवान किसको अपने उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं दोनों ही सीटों पर, और पारस गुट फिलहाल तो उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं है, वो जदयू के का ही समर्थन करेंगे। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।